So today we are going to discuss is matter around us pure। देखो मैटर के बारे में हम अपने लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। क्या था मैटर? मैटर वो था जो जिसके पास मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, उस सभी को हम क्या बोलते थे? मैटर बोलते थे। लेकिन अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि क्या वो मैटर प्योर है या वो मैटर इम्प्योर है। ठीक है, अब उनकी हम प्योरिटी चेक करते हैं। ठीक, इस चैप्टर में हमें उनकी प्योरिटी चेक करनी है। तो वी डू नो द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमें पता है मैटर पार्टिकल से मिलकर के बना है, क्योंकि मास का डेफिनेशन ही है कि नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ गिवन सब्सटेंस इज नोन एज मास। ठीक है, विच आर अरेंज्ड इन अ सर्टेन वे। अब तुम्हें ये भी पता था सॉलिड लिक्विड गैस में जो पार्टिकल्स थे वो क्या है, एक डेफिनाइट पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, गैसेस पार्टिकल्स आर वेल सेपरेटेड। गैस में फ्रीली होता है, इसलिए तुमने देखा होगा पार्टिकल्स इधर उधर इधर उधर रहता है गैस के अंदर। ठीक है, सॉलिड्स में कैसा होता है, एकदम कॉम्पैक्ट होता है। और लिक्विड में क्या होता, कॉम्पैक्ट तो नहीं था और ना फ्रीली मूव था। ठीक है, थोड़ा सा लूज था वो। ठीक, चलो हम देखते हैं। आप पहला प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या है? एलिमेंट्स और कंपाउंड। अब ये एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है अभी बताता हूँ। प्योर सब्सटेंस पूरे के पूरे एक ही चीज़ से बनी हुई होती है। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ ओनली ऑन वन काइंड ऑफ एंटिटी। एक ही चीज़ से। एक चीज़ का मतलब है, अगर मेरे को एक हाउस बनाना है, ठीक है, और वो हाउस कैसा होगा, स्टिक का हाउस होगा। ठीक, इट मीन्स मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ स्टिक्स चाहिए सिर्फ। ठीक है, स्टिक्स मिलकर के ही क्या बनेगा, हाउस बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये होल हाउस सिर्फ किससे मिलकर के बना है, स्टिक्स से मिलकर के बना है। ठीक है, लेट सपोज अगर मैंने स्टिक्स से बनाया तो ठीक, तो ये क्या हो गया, हाउस एक प्योर सब्सटेंस। दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एंटिटीज। इनको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकली और केमिकली मेथड से। ठीक, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। इनका कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक, एग्जाम्पल में क्या हो गया, डायमंड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एटसेट्रा। अब हम वापस चलते हैं अपने एलिमेंट्स के डेफिनेशन पे। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट सिर्फ एक ही तरीके के एटम से मिलकर के बने हुए हैं। जैसे मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, एटम्स, एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, इनमें डिफरेंस क्या है। लेट सपोज ये स्टिक की जगह मैं अगर हाइड्रोजन ले लूँ, ठीक है, जैसे ये सारे हाइड्रोजन आपस में मिलकर के इन्होंने हाउस बनाया। ठीक, तो एक डॉट जिसको हम डिवाइड ना कर पाए, ये क्या है, एक एटम है हाइड्रोजन का। यही डॉट, सिमिलर मास, ठीक है, आपस में आकर के मिलते हैं, थोड़े से बड़े हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, बड़ा एच रहता है, वो एच ही है। मॉलिक्यूल क्या होगा, अब ये बड़ा एच और एक और बड़ा एच आपस में आकर के मिलेगा, तो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। ठीक है, और ये जैसे बड़ा एच और बड़ा एच आपस में मिलकर के क्या बनाया इन्होंने, मॉलिक्यूल H2। अब कंपाउंड, कंपाउंड क्या है, एक H2 किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिल गया। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के साथ मिल गया, तो ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। यहाँ पे क्या है, अलग अलग एलिमेंट है, तो मास भी अलग होगा अलग अलग एलिमेंट का, और एटम भी अलग होगा। तो ये क्या होगा, एक कंपाउंड। तो यहाँ पे एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है कि एलिमेंट्स जो बना हुआ है वो सिर्फ एक ही तरीके के एटम से मिलकर के बना है। एक ही तरीके का एटम मतलब यहाँ पे जितने भी डॉट्स होंगे उन सबका मास भी एक ही होगा, साइज भी एक ही होगा। ठीक है, इसलिए क्या है, इनका फिक्स्ड कंपोजिशन होता है। यहाँ पे लिखा है ना, फिक्स्ड कंपोजिशन मतलब जैसा पहला एटम है एलिमेंट के अंदर, वैसे सारे एटम एक ही तरीके के होंगे। ठीक, और इनको हम फिजिकली और केमिकली सेपरेट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट है प्योर सब्सटेंस में और क्या क्या आता है, एलिमेंट कंपाउंड के अलावा, कंपाउंड आगे बताऊंगा। एलिमेंट और कंपाउंड के अलावा आता है मेटल, मेटलॉइड्स
और नॉन मेटल्स। क्यों? क्योंकि देखो एलिमेंट और कंपाउंड दो पार्ट, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है प्योर, लेकिन एलिमेंट भी फर्दर डिवाइडेड है तीन पार्ट में। क्या क्या है? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, ये कंपाउंड आगे पढ़ना है अच्छे तरीके से। पहले देख लो मेटल क्या। मेटल एक सॉलिड मटेरियल है जो हार्ड होता है, शाइनी होता है, मेलेबल और डक्टाइल। ये वर्ड तुमने पहले भी सुना होगा। मेलेबल का मतलब क्या होता है? जिनको हम शीट्स में कन्वर्ट करते हैं हैमर करने के बाद। और डक्टिलिटी का मतलब क्या है? जिनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो मेटल्स को हम शीट्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं और वायर्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं। सोनोरस होता है, सोनोरस मतलब जिनको स्ट्रक करने के बाद जिनमें से साउंड प्रोड्यूस हो। और गुड इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होता है। इलेक्ट्रिकल मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे, और थर्मल कंडक्टिविटी जिनको हीट सप्लाई करने के बाद वो हीट अप हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या है? एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, टिन, गोल्ड। ये सारे के सारे क्या है? प्योर सब्सटेंस है। ये सब के, इन सब का एटम क्या है? सिमिलर है, एक ही तरीके के एटम से मिलकर के बने हुए हैं। नेक्स्ट है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स को पढ़ने से पहले एक बार मैं नॉन मेटल बता देता हूँ। नॉन मेटल आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब है जिनको हैमर करे, जैसे मेलेबल करने के लिए हैमर करना पड़ता है हमें, और डक्टिलिटी करने के लिए हमें खींचना पड़ता है। तो जिनको हैमर करने पे या खींचने पे क्या हो जाए? टूट जाए, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं ब्रिटल। नॉन मेटल इज ब्रिटल एंड आर नॉट मेलेबल एंड नॉट डक्टाइल। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट नहीं कर पाते। एग्जाम्पल में क्या है? कार्बन, बोरोन एटसेट्रा। एक्सेप्शंस होते हैं इन सब के, वो हम 10th क्लास में सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होता है? मेटल और नॉन मेटल का इंटरमीडिएट होता है। एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करता है और कुछ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी शो करता है। इसलिए मैंने बोला कि ये क्या है? दोनों का इंटरमीडिएट है। एग्जाम्पल में क्या क्या है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। ठीक है, अगर तुम्हें मौका मिले पीरियोडिक टेबल देखने का तो तुम देखना। ठीक है, पीरियोडिक टेबल ऐसे करके होता है। यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे तुम्हारा हीलियम होगा। ठीक है, तो मेटल्स ज़्यादातर यहाँ पर होते हैं। ठीक, और नॉन मेटल्स यहाँ पर होते हैं। ये नॉन मेटल्स हैं और यहाँ पर मेटल्स होते हैं। लेकिन तुम देखोगे ना मेटलॉइड्स का एक पूरे पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग पाथ होगा ऐसे करके। ठीक है, ये जो मैं जिगजैग पाथ कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं उसके। ये है मेटलॉइड्स वाला, तो पीरियोडिक टेबल में तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जहाँ पे हमें एलिमेंट्स के लिए की इंफॉर्मेशन पता चलते हैं। एलिमेंट्स कौन कौन से? यही बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, टिन। ठीक है, इनका हमें कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है पीरियोडिक टेबल देखते ही। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या अलग अलग है, तो तुम्हें बाद में पता चलेगा। अब एलिमेंट खत्म हो गया। नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड आर द सब्सटेंस विच कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा मिलकर के जो बने हुए। जैसे ये अलग एलिमेंट है E1 और ये अलग एलिमेंट है E2। ये भी एक कंपाउंड है और ये भी एक कंपाउंड है OH। ठीक है, तो कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और सिर्फ एलिमेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, और कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। सिर्फ एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से भी बना हो सकता है कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में अभी आगे हम और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, अब प्योर सब्सटेंस देख लिया। अब इम्प्योर सब्सटेंस, जिसको हम मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर का मतलब ये है कि किसी चीज़ को मिलाना। ठीक, मिक्सचर्स आर फॉर्म बाय जस्ट मिक्सिंग ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को आपस में जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। सच दैट सच सब्सटेंस रिटेन इट्स ओन केमिकल आइडेंटिटी। ठीक है, तो जब हम मिला रहे होते हैं तो क्या होता है? अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ वो क्या करती है? रिटेन करके रखती है। मतलब जैसे कि कंपाउंड में क्या होता है? सपोज कि मैंने आयरन प्लस सल्फर मिलाया, ठीक है, कंपाउंड बनाने के लिए। इनको मिक्स किया और फिर बर्न किया। ठीक है, बर्न करने के बाद आयरन सल्फाइड निकलेगा।
ये जो आयरन सल्फाइड होगा इसकी प्रॉपर्टी इनकी प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट होगी, ठीक है, इसलिए हमने FeS को बोल दिया प्योर सब्सटेंस। लेकिन Fe और S अभी फिजिकली मिले हुए हैं, और यहाँ पे ये FeS केमिकली हो चुका है, ठीक है, क्योंकि बर्न हुआ है ना, यहाँ पे बर्न होने के बाद कुछ नया चीज़ तुम्हें मिला है। और ये फिजिकल और केमिकल डिफरेंस पता है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो ये फिजिकली भी मिले हुए हैं। फिजिकली में क्या है, अगर तुम यहाँ पे मैग्नेट लेकर के जाते हो तो आयरन चिपक जाएगा। तो यही बोलना चाहता है कि जो मिक्सचर है उनमें क्या है, वो अपनी खुद की प्रॉपर्टी रिटेन करके रखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैग्नेट लेकर के जाओगे तो यहाँ पे आयरन सल्फाइड बन चुका है, तो यहाँ पर वो Fe को चिपकाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो अपनी प्रॉपर्टीज खो चुका है। तो प्योर सब्सटेंस में ऐसे ही होता है, ठीक। एग्जाम्पल में क्या है, एयर, सैंड, मिल्क एटसेट्रा, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, अब यहाँ पे दो तरीके के टाइप्स होते हैं मिक्सचर के। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो जिसमें सेम मिक्सचर हो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और जिसमें डिफरेंट हो उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। डेफिनेशन क्या है होमोजीनियस मिक्सचर का, एक ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन क्या हो, सेम हो, ठीक है, इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल में क्या है, शुगर इन वाटर, शुगर को जब वाटर के अंदर हम डालते हैं तो पूरा कंपोजिशन कैसा होता है, एक ही तरीके का, उसमें हमें अलग अलग कोई लेयर नहीं दिखाई देता है। या सॉल्ट को वाटर के अंदर डाल दो। एक ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, ठीक है। हेट्रोजीनियस का क्या होता है, ऐसा मिक्सचर जो फिजिकली डिस्टिंक्ट हो, मतलब जो तुम्हें देखने के साथ ही पता चल जाए कि हाँ ये इसके अंदर, जैसे लेट सपोज इसके अंदर H2O है, ठीक है। अगर मैंने इसके अंदर कोई कलर डाल दिया, ठीक है, कलर डालने के बाद तुम्हें क्या है, कलर डालते ही वो दिखाई देने लग जाता है कि ये रेस्ट ऑफ पार्ट वाटर है और ये जो भी डाला मैंने रेड कलर, एक कलर है। तो यहाँ पे क्या है, तुम्हें बाउंड्रीज दिखाई दे रही। जब बाउंड्रीज दिखाई दे तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जहाँ पे बाउंड्रीज दिखे ही नहीं, पूरा सोल्यूशन एक जैसे हो, जैसे कि चीनी को जब हम वाटर के अंदर मिक्स कर देते हैं या फिर सॉल्ट को हम H2O के अंदर मिक्स कर देते हैं, तो इस पूरे सोल्यूशन में पता ही नहीं चलता सॉल्ट कहाँ चला गया। तो ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और जहाँ पे हमें बाउंड्रीज दिखाई दे वैसे मिक्सचर को बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है कि पूरे थ्रू आउट सोल्यूशन क्या है, सेम है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, थ्रू आउट सोल्यूशन सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ रेड दिख गया बट ये रेस्ट वाला पार्ट क्या है, अभी भी वैकेंट है, ठीक है। इसलिए इसका मतलब कि ये पूरा मिला नहीं है। हेट्रो का मतलब ही होता है कि पूरा मिलना नहीं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग्स, आयरन को सॉल्ट के साथ मिला दो, मिलना ही नहीं है। सैंड को शुगर के साथ मिला दो, मिलना ही नहीं है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे ऊपर वाले का एग्जाम्पल था ट्रू सोल्यूशन, इसका है कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन। इन तीनों में डिफरेंस अभी पढ़ेंगे आगे, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। थोड़ा था आगे एक कंपाउंड को हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखो अब मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है वो देख लो। कंपाउंड कम्स फ्रॉम प्योर सब्सटेंस, ठीक है। प्योर सब्सटेंस का एक एग्जाम्पल भी था कि कंपाउंड इज द पार्ट ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और मिक्सचर को क्या बोल रहे थे हम, इम्प्योर। अब क्या है इन दोनों में डिफरेंस वो देखो, क्योंकि कंपाउंड में भी क्या, जैसे कि H2O, ठीक है, तो तुम बोल सकते हो कि ये भी तो एक तरीके का मिक्सचर है, क्योंकि हमने प्योर सब्सटेंस के लिए क्या पढ़ा था कि थ्रू आउट क्या होना चाहिए, उसका एटम सिमिलर होना चाहिए। बट यहाँ पे तो डिफरेंट हो गया, लेकिन ये डिफरेंट होने के बाद भी प्योर इसलिए है, अभी बताता हूँ क्यों है प्योर, ठीक है। यहाँ पे क्लियर होगा तुम्हें डिफरेंस है। एलिमेंट्स और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। जैसे मैंने आयरन सल्फाइड का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, FeS बना था यहाँ पे, ठीक। तो आयरन सल्फाइड में मैंने क्या बोला था कि पहले तुम फिजिकली आयरन लेकर के आओ, ठीक है। ये मैं आयरन के डॉट छोटे छोटे ग्रेनुअल्स लेकर के आ गया। इन ग्रेनुअल्स को मैं इस सल्फर के साथ मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। इन सल्फर के साथ मिक्स कर रहा हूँ। ये ग्रेनुअल्स आयरन के है और ये सल्फर का। इसको मिक्स करने के बाद
इस डिश में मैंने डाल दिया। अब ये कैसा हो गया, ऐसा हो गया कि इसके अंदर सल्फर भी पड़े हैं और आयरन भी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देख रहा हूँ दोनों चीज़ पड़ा हुआ। तो यहाँ पे ये क्या है, अभी आयरन सल्फाइड नहीं बना, ये अभी नहीं बना। तो ये क्या है, एक मिक्सचर हो गया। ठीक है, तुमने देखा ना कि मिक्सचर क्या है, जहाँ पे नया सब्सटेंस बने ही ना। लेकिन जैसे ही अब इसको मैं किसी रैप करके पेपर के अंदर रैप करके मैंने ये रैप करके रख दिया। ठीक है, और रैप करने के बाद इसको मैं अब बर्न कर देता हूँ। यहाँ से बर्न करना स्टार्ट करूँगा और बर्न करने के बाद इसके ऐश प्रोड्यूस होंगे। जो इसका ऐश प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वो ऐश किसका मिक्सचर होगा, इन दोनों का मिक्सचर होगा। किस किस का, Fe और S का। तो ये मिक्सचर होगा आयरन सल्फाइड का। ठीक है, तो बिल्कुल नया होगा। इनका कलर भी अलग होता है। देखो, इसका कलर होता है येलो, ठीक है, सल्फर का, और आयरन का तुम्हें रेडिश ब्राउन टाइप का, मतलब अगर जैसा तुमने देखा है। ठीक है, लेट सपोज एक्स कलर होता है आयरन का, ठीक है, एक्स कलर का, और सल्फर का एस होता है, तो येलो होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में मिलकर के जो इन्होंने ऐश बनाया, उस ऐश का कलर क्या होगा, बिल्कुल इन दोनों के कलर का अलग होगा। प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगी। क्यों? क्योंकि अगर अभी मैं यहाँ पे मैग्नेट लेकर के आ जाऊँ, ठीक है, ये मैग्नेट में लेकर के आ गया नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पे डिटरमाइन कर रहा है, इसको लेकर के आ जाओ, तो ये सारे के सारे क्या चिपक जाएगा, इस पे चिपक जाएगा, तुम्हारा आयरन चिपक जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस एस के पास लेकर के आऊँ, ठीक है, मैग्नेट, तो कुछ नहीं चिपकेगा। क्यों नहीं चिपकेगा कुछ भी? क्योंकि यहाँ पे जो आयरन सल्फाइड है वो बिल्कुल रीगेन कर चुका है न्यू प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये बन चुका है कंपाउंड, और ये अभी ये क्या है, मिक्सचर। तो मिक्सचर में क्या होता है, जो मिक्स करने के बाद जो बने उस न्यू तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता मिक्स करने के बाद। ठीक है, बट कंपाउंड के अंदर क्या है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। जैसे ये आयरन सल्फाइड फॉर्म हुआ है, यहाँ पे आयरन सल्फाइड नहीं है, ये क्या है, जस्ट द मिक्सचर ऑफ Fe एंड S। ठीक है, अब मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन। इसके अंदर क्या है, कंपोजिशन वेरी कर सकता है। जैसे कि अगर 10 पार्टिकल्स यहाँ पर सल्फर के है, तो 2 आयरन का, इट ऑल्सो द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। अगर तीन पार्टिकल है सल्फर के और 4 पार्टिकल है आयरन के, तो इट इज़ ऑल्सो द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर। बट यहाँ पर कंपोजिशन सेम होना चाहिए। कंपोजिशन सेम होने का मतलब कि आयरन सल्फाइड बनने के लिए Fe1 और S1 की ज़रूरत है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ वाटर की ज़रूरत है, ठीक है, तो तुमने अभी तक वाटर का फॉर्मूला क्या देखा, H2O। जब तक 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में मिक्स नहीं होंगे, तब तक ये वाटर नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, जो नया सब्सटेंस बनता है उसका कंपोजिशन क्या है, सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि तो H2 और O2 भी 2 ले लिया तो वो भी वाटर बन जाएगा, नहीं, ये बनेगा पेरोक्साइड। ठीक है, तो अलग अलग कंपोजिशन पे अलग अलग कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। इसलिए बोल रहा था मैं यहाँ पे, ये क्या है, प्योर है। देख रहे हो ना, प्योर, ये इम्प्योर है। अ मिक्सचर हैज़ अ प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। मिक्सचर में जो मिलने के बाद जो हमें मिला है आयरन प्लस सल्फर का मिक्सचर, उसमें जो उसके इंडिविजुअल एलिमेंट प्रेजेंट है वो अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा मिलने से पहले भी। जैसे कि ये दोनों मिल चुके हैं, अभी मिक्सचर इसका पड़ा हुआ है, और मिलने से पहले Fe मैग्नेट से चिपक रहा था, मिलने के बाद भी Fe मैग्नेट से चिपकेगा। तो यहाँ पे क्या है कि उस अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। बट जो नया सब्सटेंस यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है, कंपाउंड के अंदर, ये टोटली डिफरेंट होगा। मतलब कि अगर मिलने से पहले वो मैग्नेट से चिपक रहा है, तो जब ऐश बन जाएगा, जलने के बाद मिक्स हो चुका है ना आयरन और सल्फर, तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा। अट्रैक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ पे नया सब्सटेंस बन चुका है विथ न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है कंपाउंड में। ठीक है, द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजली बाय फिजिकल मेथड। यहाँ पे हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकली मतलब बाय हैंड पिकिंग, ठीक है, हाथ से पकड़ के निकाल लो या फिर मैग्नेट का इस्तेमाल कर लो। और यहाँ पे हम कैन बी सेपरेटली ओनली बाय ए केमिकल रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से ही हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, मतलब बाय यूजिंग द केमिकल्स। और इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद, जैसे कि
वाटर को हमें सेपरेट करना होता था, तो हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे, दो रॉड डालते थे, ठीक है, कैथोड और एनोड, ठीक है। एनोड इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल। तो H2O जब ब्रेक डाउन होता था तो H कैथोड के ऊपर चला जाता था, H पॉजिटिव, और O नेगेटिव, O2 नेगेटिव इसके ऊपर चला जाता था, एनोड के ऊपर। देखा यहाँ पे हमने कैसे सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो आई होप तुम्हें इसका डिफरेंस अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक। नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन को सोल सोल्यूशन भी बोलते हैं, और सस्पेंशन सोल्यूशन, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रू सोल्यूशन एक होमोजीनियस सोल्यूशन होता है। कोलाइडल सोल्यूशन दिखता तो होमोजीनियस की तरह है, बट एक्चुअली में क्या होता है, वो हेट्रोजीनियस होता है। और सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि लेट सपोज इन तीनों बीकर में हमने सोल्यूशन बनाया, एक में हमने बनाया ट्रू सोल्यूशन जिसके पार्टिकल इतने ज़्यादा छोटे हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है, और सस्पेंशन सोल्यूशन के पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं, ठीक है, जैसे मेटल नॉन मेटल की तरह। और मेटल नॉन मेटल में इंटरमीडिएट क्या था, मेटलॉइड्स, वैसे ही ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन में इंटरमीडिएट क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन। तो इसके पार्टिकल्स ना ज़्यादा छोटे हैं और ना ज़्यादा बड़े हैं, जैसे तुम इसके अंदर देख सकते हो। तो ट्रू सोल्यूशन क्या है, जब हम इसको देखेंगे, ठीक है, जैसे कि हम सॉल्ट सोल्यूशन को देखते हैं, ठीक है, सॉल्ट को वाटर के साथ मिक्स करके देखते हैं, तो उसमें हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब अगर तुम यहाँ से देखोगे, ठीक है, अगर तुमने यहाँ से देखा तो तुम्हें यहाँ का पूरा दिखाई देगा, ठीक। बट इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर, किसके अंदर, सस्पेंशन के अंदर अगर तुमने यहाँ से देखा तो तुम्हें यहाँ का नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये ओपैक होता है। ओपैक मतलब बिल्कुल दिखना नहीं, ठीक है। जैसे शीशे के मिरर के पीछे का पार्ट जो होता है क्या होता है, एकदम कलर कर करके ओपैक बना देते हैं। और ट्रांसलूसेंट क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है इनका। एक तो है क्या, दिखना, और एक नहीं दिखना। तो क्या होगा यहाँ पर, कोलाइडल सोल्यूशन में अगर देखोगे तो धुंधला दिखाई देगा, ठीक है, हेजी टाइप का दिखाई देगा, हेजी, क्लियर नहीं दिखाई देगा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। नेक्स्ट है ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, ठीक है। कोलाइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, ठीक है, इन बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर। और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। ये छोटा होता है, ये इन बिटवीन होता है, और ये बड़ा होता है। द पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल इवन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी इसके पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते। इसके पार्टिकल्स विजिबल हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और इसके नेकेड आई से भी विजिबल है, मतलब ईजिली तुम देख सकते हो। जैसे कि अगर सॉयल को वाटर के अंदर मिला देते तो तुम्हें सॉयल दिखाई दे रहा हो, तो उस सोल्यूशन को हम बोल देते हैं सस्पेंशन। और कोलाइडल सोल्यूशन का एग्जांपल क्या है, मिल्क, ठीक है। द एंटायर सोल्यूशन पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर एज वेल एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर फिल्टर पेपर के थ्रू पास करा देते हैं, फिल्टर पेपर क्या आगे दिखाता हूँ, के थ्रू पास कराते हैं ट्रू सोल्यूशन को, तो क्या हो जाता है, वो पूरा का पूरा पास हो जाता है। फिल्टर पेपर कुछ नहीं है, एक पेपर होता है जिसके अंदर पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जो यूज़ किए जाते हैं रेसिड्यू को रिमूव कराने के लिए। रेसिड्यू वो जो इन पोर्स के थ्रू पास नहीं हो पाते, मतलब माइन्यूट से माइन्यूट। लेकिन ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स इतने ज़्यादा ही छोटे होते हैं कि वो इन पोर्स से भी पास हो जाते हैं। पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। पार्टिकल जो है कोलाइडल सोल्यूशन के वो ऑर्डिनरी साधारण फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं, लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बहुत अच्छा होता है फिल्टर पेपर से। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का भी काम होता है यही वो करना, डिफ्यूज़ करना पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह में। डिफ्यूज़ मतलब इंटरमिक्स करना। और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से पास नहीं कर पाएंगे, और सेमी परमेबल से भी पास नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, 100 नैनोमीटर से लार्ज होते हैं। इसलिए तुमने देखा ही अभी साइज,
नेक्स्ट ट्रू सोल्यूशन क्या है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, और कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, और सस्पेंशन क्या है, कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या है आगे देखते हैं, ठीक है। अभी के लिए तुम 6th पॉइंट को भी छोड़ो। नेक्स्ट, द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी। ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स सेटल नहीं हो पाते, ठीक है। सेटल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि एक तो उनका साइज छोटा है, साइज छोटा होगा तो मतलब मास छोटा होगा, मास छोटा होगा तो वो नीचे सेट नहीं हो पाते, बैठते नहीं है, ठीक है। अगर सेडिमेंट हो जाएगा तो तुम्हें वो पार्टिकल विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए वो फैले हुए होते हैं पूरी जगह पे, इसलिए वो दिखाई नहीं देते। कोलाइडल सोल्यूशन का क्या है, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, इसके भी पार्टिकल जल्दी बैठते नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हो गया ब्लड, मिल्क, ठीक। सस्पेंशन के पार्टिकल सेटल हो जाते हैं क्योंकि वो थोड़े भारी होते हैं, बड़े हैं तो भारी होंगे। तो चॉक को जब पानी के अंदर मिक्स करो या फिर सैंड को पानी के अंदर मिक्स करो तो तुम्हें थोड़ी देर के बाद क्या दिखाई देगा कि वो सेट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो सस्पेंशन के पार्टिकल सेट हो जाते हैं, कोलाइडल के नहीं हो पाते और ट्रू सोल्यूशन के भी नहीं हो पाते। नेक्स्ट देखो, टिंडल इफेक्ट जो मैं बोल रहा था अभी छोड़ने के लिए। टिंडल इफेक्ट है क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जब लाइट हम पार्टिकल्स में पास कराए तो क्या है, वो स्कैटर कर जाए। मतलब कि अगर सपोज तुम लाइट यहाँ पे पास करा रहे हो तो बीच में अगर पार्टिकल्स जितने आएंगे और ये लाइट इन पार्टिकल पे स्ट्राइक करेगा तो वो क्या करेगा, स्कैटर कर जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे गया तो यहाँ भी स्कैटर कर सकता है। तुम्हें जितनी भी चीज़ विजिबल है ना, ठीक है, वो सारी इसलिए विजिबल है क्योंकि लाइट क्या होता है, स्कैटर करके आती है तुम्हारे आंखों पे, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट में टिंडल ने जो बोला था, क्या बोला था कि जब भी लाइट किसी पार्टिकल के ऊपर पड़े तो वो स्कैटर करके क्या है, विजिबल होने लगता है उसके पाथ, ठीक है। ये चीज़ कहाँ पे तुम्हें दिखाई देता होगा, जैसे तुम्हारे कमरे में सुबह के टाइम में अगर कहीं छोटा सा भी लाइट आ रहा होता है कमरे में तो तुम्हें उसका पाथ में छोटे 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 पार्टिकल्स विजिबल हो दिखाई दे रहे होते हैं। लेकिन यही दिन की बात करूँ तो दिन में ऐसा होता नहीं है, लेकिन अंधेरे कमरे में होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे होते हैं। ये क्यों दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है कि लाइट उन पार्टिकल्स के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, मतलब कोलाइड करता है उन पार्टिकल्स के ऊपर और हमें विजिबल करा देता है उस पाथ को, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें कहाँ ऑब्जर्व कर पाओगे तुम, ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट में तुम्हें इजीली तरीके से विजिबल होगा, ठीक है। वही होता है कि रूम में अगर छोटा सा लाइट आ रहा है और उस लाइट अगर ऐसा है तो उस पूरे एरिया में तुम्हें वो छोटे 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 पार्टिकल्स दिखाई देंगे, ठीक है। ये छोटे पार्टिकल्स का मतलब ये है यहाँ पे लाइट क्या कर रहा है, स्कैटर कर रहा है, फैल रहा है तभी वो विजिबल है। तो देखो अभी ऊपर 3 सोल्यूशन पड़े थे हमें, तीनों सोल्यूशन में कौन सा कर रहा था, टिंडल इफेक्ट कौन शो कर रहा था, कोलाइडल सोल्यूशन कर रहा था, और सस्पेंशन का क्या कर रहा था, मे और मे नॉट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये लाइट गया, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई पाथ नहीं विजिबल है, ठीक है। अब पाथ कहाँ से विजिबल है, यहाँ से, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे हल्का सा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा दिखाई दिया, ठीक है। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोई पाथ विजिबल है, यहाँ पे पाथ विजिबल है, यहाँ पे पाथ विजिबल है, यहाँ पे पाथ विजिबल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, बहुत छोटे हैं, इसलिए यहाँ पे पाथ ही विजिबल नहीं है। यहाँ थोड़े बड़े हैं और यहाँ पे बिल्कुल बड़े हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, ऊपर वाटर है, इसमें इन्होंने मिल्क ले लिया, इसमें इन्होंने फ्लोर एंड वाटर ले लिया, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, द इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट, ठीक है, जो लाइट स्कैटर कर जाए। नेक्स्ट, और ये भी इंपॉर्टेंट है एक तरीके, देखो ये ट्रू सोल्यूशन है। ट्रू सोल्यूशन के अंदर अभी तुम्हें ऊपर पढ़ा भी होगा सोल्यूट सॉल्वेंट क्या है ये सब, ठीक है। तो देखो सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, अगर मैं सॉल्ट और H2O का सोल्यूशन बनाऊँ तो सॉल्ट यहाँ पे क्या है, मेरे को कम रखना पड़ेगा, मिनिमम अमाउंट। देखो नाम से भी पता चल रहा है इसमें कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6 लेटर। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे 7 लेटर्स हैं। तो 6 लेटर मतलब कम, तो सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन के अंदर अगर जो चीज़ कम है वो उसको सॉल्यूटेबल लेते हैं। जैसे सॉल्ट और वाटर के अंदर ये हम ले लेते हैं NaCl का, तो NaCl क्या बन गया यहाँ पे, सॉल्यूट,
ठीक है, जितने भी येलो पार्ट है ये सारा का सारा NaCl है। और जो ज़्यादा है, सॉल्वेंट इज 7 लीटर, जो ज़्यादा है तो क्या है वो सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा सॉल्वेंट का नाम से भी पता चल रहा है कि 7 लीटर इसमें आ रहा है, इसका मतलब है कि वो ज़्यादा ही होगा। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर ये एक सोल सोल्यूशन है। सोल मतलब कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर मैंने क्या किसको मिक्स किया है, ऑयल एंड H2O को। देखो ये ऑयल को जब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे वाटर के अंदर ऑयल को, तो क्या होगा, ऑयल डिस्पर्स फेज में होगा। फेज मतलब इसको मिला रहे हैं, किस में मिला रहे हैं, किसी मीडियम के अंदर, मतलब किसी साधन, मीडियम साधन ना। ठीक है, जैसे तुम किसी जैसे तुम्हें एक्स जगह से वाई जगह जाना है तो तुम्हें कोई मीडियम लेना पड़ेगा। मीडियम क्या है, साइकिल, बाईसाइकिल, कुछ भी है। ठीक है, मोटरसाइकिल वगैरह वगैरह। ठीक, तो उसी तरीके से इस ऑयल को अगर मिक्स करना है तो मीडियम क्या होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे मीडियम क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है। तो जिसके अंदर मिलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स देन मीडियम, और जिससे मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स फेस। तो ये डिस्पर्स टर्म और सॉल्यूट सॉल्वेंट टर्म ये सब किस में यूज कर होता है, सॉल्यूशंस में। सॉलिड सॉल्वेंट यूज होता है ट्रू सॉल्यूशंस में, और डिस्पर्स फेस, डिस्पर्स मीडियम होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में। ठीक है, इनके डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं, देखो। द सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्यूट, जो सब्सटेंस मिलाते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं। और द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व, और सॉल्यूट जिसमें डिजॉल्व कर, सॉल्यूट को जिसमें डिजॉल्व करते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। डिस्पर्स फेस क्या है, सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कोलाइडल फॉर्म। कोलाइडल फॉर्म में जो सॉल्यूट जैसा पार्टिकल होता है, मतलब सॉल्यूट कम, तो डिस्पर्स फेस क्या होगा, कम अमाउंट में होगा सॉल्यूशन में। और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉल्वेंट की तरह होता है जिसको जिसके अंदर मिलाया जाता है। इसके अलावा सस्पेंशन के अंदर क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड पार्टिकल मतलब जिसको मिला रहे, जैसे यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल क्या हो गया, ऑयल हो गया। और दूसरा क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, मिक्सचर या, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल को किसी मीडियम के अंदर डाल रहे हो। ठीक है, दूसरा क्या है, मीडियम, और वो मीडियम क्या है, वाटर। तो इस वाले केस में क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल इज ऑयल एंड मीडियम इज वाटर। अगर सैंड और H2O को मिलाया तो सैंड इज द सस्पेंडेड पार्टिकल एंड H2O इज द मीडियम। ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन का ये जो टेबल है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, डिस्पर्स फेज जिसको मिला रहे हैं, किसके अंदर मिला रहे हैं, मीडियम के अंदर। किस तरीके के कोलाइडल सोल्यूशन बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे किसी भी लिक्विड को गैस के अंदर मिलाते हैं तो एरोसोल बनता है। ठीक है, याद रखना, एयर के अंदर मिलाना एरोसोल। ठीक है, अगर लिक्विड को गैस के अंदर मिला रहे हैं तो एयर, सॉलिड को गैस के अंदर मिला रहे हैं तो एयर। ठीक है, एरोसोल। एग्जाम्पल्स क्या क्या है, अब बोलेंगे कि एग्जाम में एरोसोल के अंदर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम क्या होता है, तो तुम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, लिक्विड या सॉलिड को गैस के अंदर मिलाना। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, मीडियम कैसा है, गैस। एग्जाम्पल में क्या होगा, फॉग होगा, क्लाउड, मिस्ट, स्मोक, ऑटोमोबाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गैस को अब लिक्विड के अंदर मिला रहे हैं। ठीक है, तो फोम बनता है। ठीक है, जो शेविंग क्रीम तुमने देखा भी होगा, पापा यूज़ करते हैं तुम्हारे, तो क्या होता है, वो गैस को लिक्विड के अंदर मिलाया होगा। तुम देखते हो ना, जब शेविंग क्रीम को उसका भी एक डीओ टाइप का बॉटल आता है, सिलेंड्रिकल बॉटल, उसको जब प्रेस करते हैं तो आवाज़ आती है, तो उसमें क्या है, गैस बाहर निकल रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो क्या है, गैस को लिक्विड में मिला रखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लिक्विड को लिक्विड में मिला है। ठीक है, तो इमल्शन बोलते हैं, इमल्शन इज द मिल्क एंड क्रीम। नेक्स्ट है, सॉलिड को अगर लिक्विड में मिला है तो सोल। देखो यहाँ पे सोल से पहला वर्ड सॉलिड एंड लास्ट वर्ड लिक्विड, वैसे याद रखना, व्हेन अ सॉलिड मिक्स विथ लिक्विड इट फॉर्म्स द काइंड ऑफ सोल कोलाइडल सॉल्यूशन। व्हेन अ गैस मिक्स्ड विथ सॉलिड, ऊपर क्या है, सॉलिड मिक्स्ड विथ गैस, ये वाला याद रखना, बाद वाला याद रखना, बाद वाला, कि जब सॉलिड को गैस में मिलाया तो एरोसोल, लेकिन गैस को सॉलिड के अंदर मिलाया तो फोम। यहाँ पे फॉर्म के दो हो गए, एक फॉर्म क्या था, गैस को लिक्विड में मिलाया, यहाँ पे देखो दोनों फॉर्म क्या है, इंपॉर्टेंट, गैस मिल रहा है, गैस किस में मिल रहा है, या तो लिक्विड में मिल रहा है या फिर सॉलिड में मिल रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हो तुम। नेक्स्ट क्या है, लिक्विड को सॉलिड में मिला रहे हैं तो क्या है, जेल। ठीक है, लिक्विड को सॉलिड में मिला रहे हैं तो जेल।
तो इसका एग्जांपल है जेली। जेली को तुम देखते भी होगे, लगता भी ऐसी है, चीज़ बटर वगैरह, ठीक है। और ये गैस को सॉलिड में मिला रहे फॉर्म, ये वाला फॉर्म है रबर, स्पॉन्ज, प्यूमाइस, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है सॉलिड को सॉलिड में मिलाया, तो क्या है, सॉलिड सोल, ठीक है। सॉलिड सोल मतलब एस फॉर सॉलिड एंड सोल सॉलिड। एग्जाम्पल में क्या है, कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास, ठीक है। जितने भी क्रिस्टल टाइप के जेम्स आते हैं वो सारे के सारे क्या है, सॉलिड को सॉलिड के साथ मिक्स करते हैं। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट यही है कि किस टाइप का कोलाइडल सोल्यूशन है ये पूछा जाएगा। उसके अंदर डिस्पर्स फेज और मीडियम दोनों पूछा जाएगा, और एक दो एग्जाम्पल पूछ लिए तो पूछ लिए, ठीक है। एलॉयज इज द मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स और मोर देन टू एलिमेंट्स, ओके। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। दोनों में से दो डेफिनेशन लिखना है वो लिख सकते हो। दैट कैन नॉट बी सेपरेट इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। फिजिकली मेथड से इनके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में जैसे स्टील, स्टील को किसके साथ मिला करके बनाया जाता है, आयरन और कार्बन के साथ। तो तुम अगर चाहोगे कि बाई फिजिकली मेथड से हम आयरन और कार्बन को रिमूव कर दे स्टील में से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ब्रॉन्ज और ब्रास, देखो ब्रॉन्ज और ब्रास को लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ब्रॉन्ज ब्रास में तुम्हें पता है कॉपर मिलता है, ठीक है। कॉपर के अलावा देखो दोनों में कॉमन है कॉपर, तो एस, ये एस ऊपर दे देना, ठीक है, तो एसेंटिन, और जेड एन नीचे दे देना, तो जेड एन नीचे आ गया, तो ऐसे याद रहेगा, ठीक है। क्या था, ब्रॉन्ज, और ये था ब्रास। ये ब्रास का एस एन ऊपर चला गया और जेड एन नीचे आ गया, और दोनों में कॉमन क्या है, कॉपर। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन, ठीक है, मतलब कितना किसी सोल्यूशन का कितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ठीक। जैसे तुमने कंसंट्रेटेड को अगर मैं समझाऊं, तो तुम अगर शुगर वाटर का पानी पीते हो, ठीक है, अगर एक्स बच्चे ने बोला कि मेरे में चीनी कम है, और वाई ने बोला मेरे में चीनी शुगर ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, एक में कंसंट्रेशन का लेवल अलग है, एक में कंसंट्रेशन का लेवल अलग है, तो वही पढ़ेंगे। पहला है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे हमें सॉल्यूट की एबिलिटी बताती है कि वो कितना सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा डिजॉल्व होगा उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक लिक्विड लेता हूँ वाटर का, ठीक है, और एक लिक्विड लेता हूँ मैं यहाँ पर ऑयल का, ठीक है। अब इस लिक्विड के अंदर मैं मिलाता हूँ यहाँ पर ऑयल, ऑयल नहीं, मैं यहाँ पे मिलाता हूँ शुगर, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं मिलाता हूँ शुगर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो शुगर को मैंने H2O के अंदर मिलाया, लेट सपोज 20 ग्राम मिल गया, ठीक है, और इस शुगर को मैं ऑयल के अंदर मिला रहा हूँ, सपोज 1 ग्राम भी नहीं मिल पाया सही से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, शुगर की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑयल के अंदर। सॉल्युबिलिटी क्लियर है। सॉल्युबिलिटी क्या बताता है कि किसी भी सॉल्यूट का सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व कितना ज़्यादा हो रहा है। इस शुगर की जगह मैं कुछ और एलिमेंट ले लेता, वो जैसे यहाँ पे 20 ग्राम मिला है वाटर के अंदर ही, ये वाला मिल जाता 30 ग्राम, तो क्या बोल देता कि इस एक्स कंपाउंड सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी शुगर से ज़्यादा है, क्योंकि वो वाटर के अंदर ज़्यादा मिला है। और यहीं पे मैं इस ऑयल के अंदर कोई दूसरा ऐसा ऑयल डालता जो इस ऑयल के अंदर मिल जाता, जैसे सपोज एक्स ऑयल डालता, वो इसके अंदर मिल जाता, वो पूरे 30 ग्राम मिल जाता लेट सपोज, तो क्या बोल देते हैं हम कि इस शुगर से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा है ऑयल की। सॉल्युबिलिटी क्लियर है। नेक्स्ट होता है, दो तरीके का इसके अंदर भी सोल्यूशन आता है, एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि अभी भी सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर मिक्स हो रहा है एक एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है। और सैचुरेटेड क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट में पहुंच जाता है। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे किसका बनाऊँ सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन बनाता हूँ दोनों के अंदर, ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन है H2O और यहाँ पे भी H2O, इसके अंदर जो सॉल्ट मिक्स है, ठीक है, वो
अभी इस 100 ग्राम H2O के अंदर 20 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर और इसके अंदर है इस 100 ग्राम H2O के अंदर मैक्सिमम 30 जाएगा, 30 पार्टिकल्स ही पहुंचेगा, ठीक है। और वो उसके अंदर पहुंच चुका है, ये रीच हो चुका है, रीच्ड हो गया, इट हैज रीच्ड एट देयर मैक्सिमम लेवल, ओके। तो अपने मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुका है, कितना 30 पार्टिकल्स वो अंदर एंटर करने देगा, तो 30 पार्टिकल्स एंटर हो चुके हैं। तो ऐसे सोल्यूशन को जहाँ पे फर्दर सॉल्यूट हम ना मिला पाए, सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, सॉल्ट, ये सॉल्ट हम ना मिला पाए, तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। बट यहाँ पे क्या है, अभी भी 10 पार्टिकल मिल सकते हैं ना यहाँ पे, तो ऐसे सोल्यूशन को यहाँ पे सॉल्यूट और ऐड हो सकता है, तो बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए दोनों में, कांस्टेंट होना चाहिए, कि स्पेसिफिक कांस्टेंट। अगर मैं 30 डिग्री यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी 30 पे ही चेक करना है, 30 पे मैक्स टू पहुँच चुका है, ठीक है। तो ये 30 पे अभी कितना है, 20 है, तो 10 और मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि हमें पता है कि 30 पे मैक्स कितना जाएगा, 100 ग्राम वाटर के अंदर 30 पार्टिकल्स, ठीक है। हम किसी सैचुरेटेड सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उसके सॉल्युबिलिटी को चेंज करके। वो सॉल्युबिलिटी कैसे चेंज होगी, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। जैसे कि अनसैचुरेटेड वाले में हमने क्या देखा था, सिर्फ सैचुरेटेड वाले में हमने 30 पार्टिकल्स एंटर हुआ था एट 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये पार्टिकल्स मिक्स होना बढ़ जाएगा, मतलब सैचुरेटेड क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड बन। अनसैचुरेटेड का मतलब ही क्या है कि पार्टिकल्स और मिक्स हो रहे हैं, और सैचुरेटेड का मतलब क्या है, पार्टिकल्स मिक्स होना बंद हो गया। तो उसको खोलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये टेम्परेचर वाला केस गैसेस के अंदर नहीं देखा जाता है। क्यों नहीं देखा जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि गैसेस के पार्टिकल्स ऐसे फ्रीली होते हैं, तो अगर तुमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज करा तो वो लेस सोल्यूबल हो जाएंगे, ठीक है। लेस सोल्यूबल तो वो अपने आपस में भी मिक्स नहीं कर पाएंगे, और इवन वो वाटर के अंदर भी मिक्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेस कम मिक्स करते हैं, मिक्स कर जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन जैसे कि नॉर्मल सॉलिड लिक्विड मिक्स करेगा वैसे नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन गैसेस जब किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ मिक्स होता है तो वो बहुत प्यार से मिक्स होता है, ठीक है। बहुत प्यार क्या, बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाता है, ठीक। तो ये एक्सेप्शन याद रखना। और प्रेशर का मेजॉरिटी ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड सॉलिड प्रेशर डज नॉट इफेक्ट, मतलब सॉलिड और लिक्विड सॉलिड्स के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन गैस पे इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है कि अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो गैस के पार्टिकल क्या है, आपस में मिलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंप्रेस करोगे तो एक गैस का पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ इजीली मिक्स हो जाएगा, तो वहाँ पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, कब, प्रेशर को इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, ठीक है। इसके अंदर गैसेस के अंदर, और सॉलिड और लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंसंट्रेशन के ये 3 तरीके का है, डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड है और सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड देख लिया, मैक्सिमम अमाउंट में जब सॉलिड मिल जाता है सॉल्यूशन के अंदर। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड क्या है वो देख लो। डाइल्यूट का मतलब है कि वो जो मैंने इससे पहले एक एग्जांपल लिया था, एक एक्स बच्चे को क्या है, एक शुगर सोल्यूशन क्या लगा, शुगर उसके अंदर कम लगा, ठीक है, शुगर सोल्यूशन के अंदर, अगर शुगर सोल्यूशन है। और एक वाई बच्चे को शुगर और H2O का सोल्यूशन में क्या है, शुगर उसको ज़्यादा लगा और एक को शुगर कम लगा। तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है कि शुगर का पार्टिकल्स क्या है इस सोल्यूशन के अंदर, कम है। तो शुगर का पार्टिकल कम है तो H2O का पार्टिकल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूटेड सोल्यूशन, जहाँ पे सॉल्यूट कम होता है, ठीक है। और इस बच्चे को जहाँ शुगर ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, इस मीन्स क्या है, H2O कम है एज कंपेयर टू इस एक्स वाले के साथ। अगर मैंने दोनों का सोल्यूशन 1 लीटर रखा है, ठीक है, 1 लीटर ये है, 1 लीटर ये है, और 1 लीटर का ये है, ठीक है। बस इसमें मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब कि क्वांटिटी अलग अलग रखा है, वॉल्यूम अलग अलग रखा है, ठीक है। तो ये सोल्यूशन कैसा है, कंसनट्रेटेड। क्यों कंसनट्रेटेड है, क्योंकि यहाँ पे शुगर का क्या है, लेवल ज़्यादा है H2O के लेवल से, ठीक है, एज कंपेयर टू इस एक्स वाले के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे H2O कम है।
ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं कंसनट्रेटेड और इसको बोलते हैं हम डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड में जिसमें पानी ज़्यादा हो और कंसनट्रेटेड के अंदर पानी कम हो, सॉल्यूट ज़्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को बाय फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो देखो, मास बाय मास परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन सोल्यूशन इनटू में 100 और यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो निकाल एग्जाम्पल में क्या है, टू मेक द सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट इतना। देखो NaCl का क्वांटिटी कितना है 36 ग्राम और वाटर कितना है हमारे पास 100 ग्राम। इस 36 ग्राम को 100 ग्राम के अंदर मिक्स किया गया। ठीक है, तो सोल्यूशन कब होगा, सोल्यूशन जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में आकर के मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, सोल्यूशन। ये याद रखना। ठीक है, हमें फॉर्मूले में सोल्यूशन का रखना है ना, तो सोल्यूशन का मास हमें पता होना चाहिए। तो कब क्या होगा, 36 को जब 100 से प्लस करेंगे तो सोल्यूशन का मास पता चल जाएगा। निकालना क्या है, हमें कंसंट्रेशन निकालना और मास गिवन है, मतलब कि मास बाय मास निकालना है, ये वाला मास बाय वॉल्यूम नहीं। निकालना क्या है हमें, मास बाय मास। तो मास ऊपर भी और नीचे भी मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट इज 36 एंड मास ऑफ सोल्यूशन इज 136 इंटू में 100 एंड द रिजल्ट इज 26.47%। तो कंसंट्रेशन क्या हो गया सोल्यूशन का 26.47%। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन में हमें क्या है कि 40 ग्राम दे दिया NaCl और 320 ग्राम दे दिया सॉल्वेंट। ठीक है, इन दोनों को हमने मिक्स करा, इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, NaCl और H2O को। अब ये मिक्स करने के बाद कितना बन गया, 360 ग्राम का सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो क्या निकालने के लिए बोल रही है, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम में बोल रहे हैं। तो मास बाय मास बोलते तो ऊपर भी मास और नीचे भी मास, सॉल्यूट अपन सॉल्वेंट, ये याद रखना, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कितना था 40 ग्राम और सॉल्यूशन कितना आया 360 ग्राम। ठीक है, इंटू में 100। ठीक, और आंसर करने के बाद कितना है 11.1%। SI यूनिट क्या है दोनों में, परसेंटेज, क्योंकि कंसंट्रेशन हमेशा परसेंटेज में निकल। ठीक है, Ramayo Mentoring Make a Difference. Subscribe us on YouTube and get free doubt clearing session or notes.